हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेई एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ टॉपर गाइडेंस जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में सहायता करेगी। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक जेई एग्ज़ाम पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की ओर जो कि निकला है आपके IOCL पाइपलाइन डिवीज़न में। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या रहेगा इसका सिलेक्शन मेथडोलॉजी, क्या होगा इसका सिलेबस, कैसे रहेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न, क्या होगा इसका रिटन टेस्ट मॉडलिटी, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और मैं सिलेबस को पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, अंत में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो कि मैं लास्ट में रिवील करूंगा। हाँ, तो ये थोड़ा छोटा सा डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में। जैसे कि मैंने इसी साल ऑयल इंडिया का पाइपलाइन डिवीज़न का एग्ज़ाम क्रैक किया था जिसमें मेरा रैंक 1 आया था। उसके साथ ही साथ मेरा टीचिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मैंने लेटरल एंट्री एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था। सो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू, गाइड यू इन योर एंटायर प्रिपरेशन जर्नी। हाँ, तो ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीज़न में जो निकला था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका PL HR ESTR RECT 2022, जिसका नोटिफिकेशन आपका 24 जनवरी को निकला हुआ था और लास्ट डेट इसका था फॉर्म फिलअप का जो 18/2 था, जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ठीक है, और इसका ऑलरेडी आपका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है जो कि आपका 27 मार्च है। हाँ, तो बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, ये बेसिकली आपका ग्रेड 4 इंजीनियरिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है, जिसका बेसिक पे आप देख सकते हैं 25,000 से लेके 1,05,000 तक है। उसके अलावा आपको DA HRA और अदर बेनिफिट्स आपको मिल जाने को है। हाँ, तो बात करते हैं रिटन टेस्ट मॉडलिटी की। तो देखिए, इसका रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि है आपका 27 मार्च, इसी महीने संडे को। और आपका जो है, आपका बेसिकली इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन में 75 मार्क्स के टेक्निकल होंगे और आपके 25 मार्क्स के नॉन टेक्निकल पार्ट होंगे। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका पूछा जाएगा बेसिकली रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, अ, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है और साथ ही साथ इसको आपको सॉल्व करने के लिए टोटल आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि है आपका 120 मिनट्स दिए जाएंगे आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगला देखते हैं इसका सिलेक्शन मेथडोलॉजी। तो बेसिकली इसका सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या रहेगा। तो देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा ना, फुल्ली आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। बट जब आप रिटेन क्वालिफाई करेंगे ना, तो आपको 1:5 रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट आप याद रखिएगा, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है। मतलब कि आपको सिर्फ स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करना है और जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको 1 वैकेंसी पे आपको 5 स्टूडेंट को बुलाएंगे। तो फाइनली आते हैं हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका सिलेबस। देखिए, बी लेवल पे क्या होता है, सिलेबस आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया रहता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आता है। किंतु जेई लेवल में क्या होता है कि उन लोगों सिलेबस को डिटेल में नहीं दिया जाता है, बस बोला जाता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना भी होता है आप सब पढ़ के आओ। तो स्टूडेंट को क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपका ऑयल इंडिया पाइपलाइन डिवीज़न का एग्ज़ाम्स क्रैक किया हुआ है, जिसमें मेरा रैंक 1 आया था। ठीक है, तो उस बेसिस पे मुझे एक तरह का आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्लस मेरे पास साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको बेटर वे बता सकता हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को बेसिकली। तो देखिए, एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जो कि होता है आपका डिज़ाइन, फ्लूइड, थर्मल और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, देखिए, उसमें आपका होता है EM, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन। तो आजकल मशीन डिज़ाइन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिप्लोमा लेवल में MD कम पढ़ाया जाता है, जो कि आपका वो सॉम का पार्ट ही होता है। तो अब डिज़ाइन पार्ट में क्या करेंगे, बेसिकली ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इसके आपको बेसिक्स क्वेश्चंस करने हैं।
ठीक है, आप न्यूमेरिकल पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि जेई लेवल पे न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है। आता भी है तो आपके 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप अगर स्किप भी कर देते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका क्या करेंगे, बेसिक्स बेसिक्स करेंगे, ठीक है? बेसिक्स इसका थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके 2 पार्ट होते हैं, जैसे पहला हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है? और उसका एप्लीकेशन जो है ना, वो होता है हाइड्रोलिक मशीन। तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िएगा, तो साथ ही साथ आप हाइड्रोलिक मशीन का भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। बेसिकली उसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है? तो और आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बात हो गया। अब आते हैं अपने थर्मल पे। तो थर्मल से भी आपके भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है आपका बीटी। बीटी होता है आपका बेसिक बेसिक थर्मोडायनामिक, ठीक है? बेसिक थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद उसका एप्लीकेशन पार्ट है आपका पावर प्लांट, ठीक है? पावर प्लांट में आपका जैसे कि बॉयलर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब भर-भर के क्वेश्चन आता है बॉयलर चैप्टर से, तो आप बॉयलर चैप्टर मत छोड़िएगा। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आजकल का न्यू ट्रेंड बन चुका है आरएसी, मतलब आरएसी के क्वेश्चंस या आइदर बीई हो या जेईई हो, हर पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से भी आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद आता है आईसी इंजन। तो देखिए डिप्लोमा लेवल पे आईसी इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वहाँ से क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। साथ ही उसके साथ आप ऐड कर लीजिएगा कौन सा, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है आपका हीट ट्रांसफ़र। तो देखिए हीट ट्रांसफ़र बेसिकली ये पढ़ाया जाता है बीई में, किंतु हीट ट्रांसफ़र के भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि इस बार ऑयल का पाइपलाइन डिविजन्स में हीट ट्रांसफ़र के 2 क्वेश्चंस देखे गए थे। तो मैं कहूँगा हीट ट्रांसफ़र भी आप कर लीजिएगा। बेसिक्स कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बस उसके जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक्स थ्योरी होते हैं, वो करने से सफिशिएंट है, मतलब इस एग्ज़ाम्स के लिए। फिर आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग पे। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम, वहाँ से तो भर-भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका बेसिकली आपका वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है? क्रिस्टल डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है आपका कास्टिंग। तो देखिए कास्टिंग भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कास्टिंग में आप जो हो सके आप इसका डिफेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है? कास्टिंग डिफेक्ट वो ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में आप सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टिग मिग वेल्डिंग, ठीक है? टिग में वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है? और वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, बस इतना कर लीजिए सफिशिएंट है। उसके बाद आइए मशीनिंग में। तो मशीनिंग में आपका लेथ मशीन। तो लेथ मशीन होता है, तो लेथ मशीन के ऊपर बेसिकली उसका कटिंग टूल, तो कटिंग टूल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, बेसिकली कंटिन्यूअस चिप्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन से भी क्वेश्चंस है, मिलिंग मशीन से भी क्वेश्चंस है, तो ग्राइंडिंग मशीन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आते हैं आपके मेट्रोलॉजी की तरफ। तो मेट्रोलॉजी भी कहूँ तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग के ऊपर बेसिकली ये सब्जेक्ट बेस्ड है। तो मेट्रोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा नहीं आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में देखे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बीई लेवल में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इंडस्ट्रियल से क्वेश्चंस आएंगे भी तो आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो आप चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा मैंने एक चीज़ ऐड करना भूल गया हूँ, जो कि है आपका सीएनसी और एनसी। तो उसके बेसिकली सीएनसी एनसी के जो है ना, वो कोड जो होता है ना, वो कोड काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रहा हम लोग का बेसिकली सिलेबस। अगर इस तरह आप कर लोगे ना, जस्ट कि अब मार्क कर कि कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं करूँ, कौन सा नहीं। तो हाँ, तो फाइनली आते हैं हम अपने सरप्राइज़ की ओर। तो देखिए एग्ज़ाम्स में काफ़ी दिन बचे नहीं, 27th को आपका एग्ज़ाम्स है, तो यहाँ से आपके का ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए। तो तो आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो बेसिकली देखिए अभी तो आप थ्योरी पढ़ के कुछ कर नहीं पाओगे, ज़्यादा थ्योरी तो पढ़ नहीं पाओगे। अभी जितना से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं ऑलरेडी एक ग्रुप खोल चुका हूँ, ठीक है? जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जॉइंड हैं। आप भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस ला रहा हूँ। जो वो सब क्वेश्चन ला रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए थे, और जो प्रैक्टिस करके मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स निकाला है, वो सब क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं उस क्वेश्चंस करके वो एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो आप भी सकोगे। और वो क्वेश्चंस मैं उस ग्रुप में एज़ अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, वो उस तरह मैं
डेली आपका 10-20 क्वेश्चंस डेली डाल रहा हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आप जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और चेक करके आप जॉइन कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना, थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।